हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक्स बहुत ही झटका देने वाली है। और आज का जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि क्लास 10 का एक झटका देने वाला टॉपिक्स। और इस टॉपिक्स में आप देखोगे, इसमें आपका मार्क्स में भी झटका मिलेगा और जो पढ़ाई है उसमें भी झटका मिलेगा। तो जैसे कि जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही शॉक लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी शॉक लगने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि इलेक्ट्रिसिटी नाम तो ज़रूर है, जब हम उसको टच करते हैं जब भी कहीं हमें शॉक झटका लगता है। ऐसे तो ये हमारा प्यारा सा टॉपिक्स है। और इसमें अगर ये टॉपिक्स अगर समझ में आ गया तो समझो कि इसके जो मार्क्स है उस मार्क्स जो मिलेगा आपको, तब वहाँ झटका लगेगा कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और उस टॉपिक से आपने एक झटका वाला मार्क्स ले आया है। चलते आइए टॉपिक से बात करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी है जिसको बोलते हैं विद्युत, ठीक है, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत का जो आपका जो है आपका टॉपिक्स है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब कि आपका करंट क्रिएट होता है, किस तरह से बनता है करंट। लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कि जिस तरह से टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, मैं भी कोशिश करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक्स ही बताने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी एक वीडियो में पूरा बना दूंगा, नहीं, मैं प्रत्येक वीडियो को अलग अलग डिफाइन करूंगा, अलग अलग टॉपिक्स में प्रत्येक वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप आराम से देखेंगे और प्रत्येक वीडियो को देखेंगे मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमारा जा रहा है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये जो फर्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है, इसमें आपके 1 to 3 क्वेश्चन आपके फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है ना। उस फॉर्मूले पर आप फोकस ध्यान दीजिएगा और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे। जहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करता है, और एक सर्किट क्या है इसकी बात हम चलेंगे, ठीक है। चल जाते हैं। जहाँ तक करंट की बात करता है तो करंट आपने देखा होगा, वाटर में भी करंट फ्लो ही होता है, वाटर भी फ्लो होता है। आपने देखा होगा एयर में भी करंट होता है, ठीक है ना। तो वाटर भी फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या फ्लो करता है जिसकी वजह से मतलब कि आपका इसमें एक अलग से पावर आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये जो करंट जो हमारा जो क्रिएट होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो फ्लो करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्या सारे के सारे किसी मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नहीं। जो उसके जो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 9 पढ़ा था कि आपने कि प्रत्येक आपका एटम जो भी होते हैं, जितने ही मेटल के जो एटम्स होते हैं, वो मतलब क्या देखा आपने, उस एटम से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करता है, ठीक है ना। तो आपका उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर, वही इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें फ्लो करेगा और उसी से हमारा करंट बनेगा। लेकिन बात यह है कि उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कितनी स्पीड का एनर्जी आप दे रहे हो, इस बात पर टॉपिक होता है। क्योंकि जिस वायर में आप देखोगे कि 1 सेल लगाने से आपको करंट का फीलिंग नहीं होता है, लेकिन आपका अप्लायंसेस का यूज होता है, उसी वायर में अगर जब हम डायरेक्ट करंट पुट करते हैं 220 का तो हमें करंट फील होता है, ठीक है ना। तो वजह क्या है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग, क्योंकि टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कैसे होता है इसका है, वो बात की बात है। तो आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि करंट जो होता है आपका तो ठीक है, लेकिन ये करंट जो मूव करता है, मूवमेंट होती है, ये आपका किस किस सब्सटेंस से मूव करता है। क्या सारे सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, नहीं। और इसी के कारण से जो सब्सटेंस हमारा है वो 2 टाइप्स में बता देता हूं आपको, 2 टाइप्स, ठीक है। एक पहला आपका है कंडक्टर, दूसरा क्या है, इंसुलेटर। इसमें जो कंडक्टर जो है इससे होकर ही करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले तो ये मालूम कर लेंगे करंट हमारा जो फ्लो करेगा, करंट को ले जाने के लिए मीडिएटर कौन है, ये ध्यान रखना जरूरी है हमें। क्योंकि करंट तो प्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन करंट को अगर मीडिएटर हमारा नहीं रहेगा तो करंट प्रोड्यूस का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मीडिएटर जानना पड़ेगा कि कौन सब्सटेंस है, किसके थ्रू करंट जा सकता है। तो कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटल ले लो,
टैप वाटर, नल का जो पानी है आपको वो ले लो, टैप वाटर, ठीक है, ले लिया आपने। उसी तरह से इंसुलेटर में आप देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ले लिया, वुड लकड़ी भी ले लो। इसमें आप डिस्टिल वाटर ले सकते हो, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि आपके किसी भी तरह का इसमें कोई मिनरल्स, किसी सॉल्ट नहीं होता है। टेप वाटर में तो सॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से मतलब कि उसमें कंडक्टर को मतलब कि आपका करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में सुविधा होती है। तो आपने जाना कि कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, तो आपको समझ में आ गया कि कंडक्टर किसको कहेंगे, इंसुलेटर किसको कहेंगे, जिससे अगर करंट फ्लो नहीं होता है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, जिससे करंट फ्लो होता है वो हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है ना। इतना तो पता हो गया। एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपको। चलिए अब टू टाइप्स का कंडक्टर के बाद अब तो इतना मालूम हो गया कि कंडक्टर हमारा मेटल से, बहुत सारे मेटल से नहीं, कुछ मेटल से ही कंडक्टर हमारा फ्लो होता है, ठीक है ना। और टैप वाटर, सॉल्ट जो है, जिसमें टैप वाटर जिसमें सॉल्ट मिला होता है, इससे ही फ्लो होता है, और बहुत सारे सब्सटेंस हमारे हैं। चलिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे कहेंगे, आइए यहाँ पर देखता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखता हूँ कि आपका जो करंट का अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, कहता क्या कि द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर किसी क्लोज सर्किट में, अगर बात कर रहे हैं क्लोज सर्किट, लोग है ना, कोई सेक्शन है, किसी क्लोज सर्किट में आप में करंट फ्लो करा रहे हैं, चार्जेस फ्लो करा रहे हो या इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हो, तो उसका जो रेट है, मतलब कि यूनिट टाइम बोल सकते हो, ठीक है ना। यूनिट टाइम में जो आपने चार्जेस को फ्लो करा रहे हो या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हो, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी के तो नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, चार्जेज या इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दो, एक चीज। दूसरा क्या मिल रहा है, रेट मतलब टाइम हो गया, तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम मिला। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, तीन है। तो तीन चीजें मिले। अगर सपोज कर लो कि आप चार्जेस को, अगर चार्जेस इक्वल टू, अगर आप क्यूब लेट करते हो, टाइम को अगर आप टी लेट करते हो, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो आपने अभी प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक करंट, उसको अगर आप आई लेट करते हो, तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आया। और यहाँ से आप दूसरी फॉर्मूला निकालोगे, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर आप पर डिपेंड करता है कि क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अगर करंट फ्लो करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो आपका चार्ज और टाइम होना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर चार्ज क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो आपका यहाँ पर आपका करंट और टाइम जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने फॉर्मूले की बात करा। अगर इसकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आप देखोगे हर जितने भी आपके पॉइंट हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स है, हर टॉपिक्स के आपका यूनिट होते हैं। विदाउट यूनिट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी दे रखी है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ जहाँ आई का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इसका होता है एम्पियर, क्यू इसका होता है आपका कूलम। एम्पियर को आप ए से इंडिकेट करोगे, कूलम को आप सी से करोगे, टाइम को आप यहाँ जो दे रखा है उसका सेकेंड होता है, इसको आप एस से करोगे। किससे करना है, एस। मतलब इसका मतलब साफ जाहिर हो गया कि जो आप मतलब कि करंट प्रोड्यूस करोगे, उसमें टाइम का जो लेना होगा वो टाइम आपका कैसा होगा, सेकेंड में होगा, ना तो मिनट ना तो आर, ठीक है, वो आपका क्या होगा, सेकेंड में होगा। तो सेकेंड में होना चाहिए, कूलम भी हमारा सी भी, चार्ज भी हमारा कूलम में होना चाहिए, और करंट हमारा एम्पियर में होना चाहिए। तो ये यूनिट आपका फंडामेंटल जो आपका समझो कि बेसिक जो यूनिट ये दे रखी है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इन दोनों फॉर्मूलों के साथ में एक फॉर्मूला और आ जाता है। मैंने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन्स की बात करा, ठीक है। अगर चार्ज की बात करें, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, N ई,
अगर टोटल चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गिवन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे इनटू ई, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो देनी होगी जब कहीं आपका क्या निकलेगा, टोटल चार्ज निकलेगा, क्यों निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि मतलब कि आपका चार्ज देता नहीं है और नंबर इलेक्ट्रॉन दे देता है, ओनली इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। आपको अगर 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं अगर पता नहीं है तो फिर आप ऊपर देखोगे, नीचे देखो। इसलिए जरूरी है कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज की बात करें कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी दे दे उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना और तब कहीं आपका क्या बनेगा, टोटल चार्ज बनेगा। जब टोटल चार्ज जब निकालेंगे तब उसके बाद आप आई निकालने का हकदार होंगे। ऐसे तो आई तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आई इक्वल टू Q/T दे रखा है यहाँ पर, तो टाइम तो मालूम है, ठीक है, वो तो दे रखा है आपका। चार्ज के लिए आपको उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको डरना क्यों नहीं है, क्योंकि आपको 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं वो पता होता है, उसको आप नंबर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कुल आपका चार्ज निकल जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गए आपके फॉर्मूले की बात, और ये किया मैंने आपका इसका डेफिनेशन की बात, इलेक्ट्रिक करंट की बात किया। इलेक्ट्रिक करंट की तो बात कर दिया मैंने, लेकिन इसमें आप देखोगे मैंने बताया था आपको कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होती है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने बता दिया आपको फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। और इसके कारण से अब यहाँ पर एक तरह से मैं देखता हूँ कि 2 टाइप्स का क्या निकलता है, करंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, एक कन्वेंशनल हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे 2 टाइप्स का सब्सटेंस बताया था कंडक्टर इंसुलेटर के बाद, उसी तरह से आपका क्या है 2 टाइप्स का क्या होगा आपका करंट। कौन कौन सा करंट हो जाएगा आपका, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ करंट, 2 टाइप्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट बोलेंगे, जो भी बोलता यहाँ कर दो। फर्स्ट नंबर हो गया कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, और दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको बनाना पड़ेगा, मैं बनाते हूँ आपको नहीं बनाता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए एक देखो, एक हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, दिस इज नॉट सेल, ये सेल नहीं आपका, ये कंडक्टर लिया मैंने। इस कंडक्टर को आपने ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो एक सेल से, बस एक सेल काफी है। प्लस माइनस, ठीक है, कर दिया मैंने। जब इस कंडक्टर को आप एक सेल से करोगे तो अब ये पूछा जाएगा कि इसमें करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किधर है, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। तो कहता है क्या कि इस कंडक्टर में बहुत सारे हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से ना करके इसको सिस्टमेटिक, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो माइनस इधर दे रखे हैं ना, नेगेटिव, तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाता है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इसका डायरेक्शन भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की हो जा रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान समझेंगे इसके। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है हमारा, ठीक है, तो ये जो करंट का जो फ्लो हो रहा है ये नेगेटिव टू आपका क्या जा रहा है, पॉजिटिव की जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ये प्रोटॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इधर से आ रहा है, यहाँ से आपका फ्लोइंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है इधर से, तो फिर आपका इसका जो कन्वेंशनल, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इसी के नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट,
ये दिस इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इसका क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हमारा एक करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है, उसी के नाम है कन्वेंशनल। जो इसका डायरेक्शन हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी डायग्राम आप बनाओगे, जितने भी डायग्राम आप देखोगे, स्टडी करोगे, सभी में आपका करंट का जो फ्लो दिखाते हैं हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाते हैं। हमें कन्वेंशनल लेनी है, आपका कन्वेंशनल जो करंट हमारा उसको लेना है, ना कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो दिखने हैं। इसी कारण से कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा जो करंट जो फ्लो, जो करंट का जो फ्लोशन है ना, मतलब कि जो जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आपने सेल को उलट दिया, माइनस इधर प्लस इधर कर दिया, तो आपका इधर से आएगा, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो करंट इधर आपका फ्लो का इधर से होगा। तो कहने मतलब सिंपली आप समझ लो इसमें से कि अगर कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, जिस करंट का हम लोग देखते यूज करते हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और जिसको हम लोग दिखाई नहीं पड़ता है वो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो ये चीज़ भी समझाना बहुत जरूरी था मेरे को, ठीक है, मैंने समझा दिया। इसमें ये भी इसका एक पार्ट है कि आपका करंट फ्लो किससे होता है, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद आता है हमारा सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने डेफिनेशन में बता दिया था आपको कि एक क्लोज सर्किट, इसका मतलब जरूर एक ओपन सर्किट होता है, और ओपन सर्किट में क्या होता है ये चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो इसको मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जो रखी है, इसका क्लियर हो गया आपका, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। आइए, तो इसके बाद आते हैं हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करता हूँ इसके बाद, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया, लेकिन एक चीज मैं भूल गया। अब बता, एक चीज क्या भूला, एक चीज वो भूला, एक ऐसा डिवाइस भी होता है जिससे कि करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। करंट को मापने का एक डिवाइस होता है, कितनी करंट फ्लो उसमें हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने आपका जैसे बोलता है 220 वोल्ट बोल दिया, ठीक है ना, करंट भी तो पास हो रहा। तो एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है, साइंस ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि उस सर्किट में कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बताने से पहले आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आमीटर वो डिवाइस है, आमीटर। आमीटर एक डिवाइस है, ठीक है ना, आमीटर। अ डिवाइस which measures electric current, a device which measures electric current, that is called ammeter, उसको एमीटर कहेंगे। और इसको अगर सर्किट में कहाँ रखेंगे, हर चीज़ को जहाँ तक रखा जाता है, एमीटर को कहाँ रखेंगे, एमीटर को रखे जानते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज में। अगर सर्किट में अगर आपको एमीटर को सेटअप करना है, एमीटर को लगाना है, फिक्स करना है, तो सीरीज में लगाएंगे, जिससे टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो पता चले हमें, ठीक है। तो इस चीज मैंने बता दिया आपको। एमीटर को हम लोग ए से शो करेंगे, इसको ए से शो करेंगे, ठीक है, कैपिटल ए से। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ए से तो शो करेंगे, लेकिन कैपिटल ए हमारा एम्पियर भी है, लेकिन यहाँ पर डिवाइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर आते हैं। एक सर्किट लिया मैंने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दो, जैसा कि आप देखते हो बुक में, और यहाँ से आपने लगा दिया एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, यूँ लगा दिया। ये प्लस कर दो या माइनस कर दो, 3 सेल लगा दिया। जब कहता कि 1 या 2 से ज़्यादा सेल लगता है तो बैटरी कहलाता है। तो जब आपका 1 सेल रहेगा तब तो 6 सेल बोलोगे, उससे ज़्यादा जब सेल होगा तो किससे कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी में। तो मैंने बैटरी का यूज़ कर लिया, ठीक है, इधर प्लस या माइनस।
आपको हमेशा ही सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाना पड़ता है डायरेक्शन। मैंने बता दिया आपको, इसके पहले बताया था कन्वेंशनल करंट होता है वो, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर एक स्पेस लेता हूँ, किसके लिए, वो है अमीटर के लिए, ए मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ से ये जा रहा है ना, ये पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, ये प्लस करो, ये माइनस करो, प्लस जाएगा माइनस ये निकलेगा, फिर माइनस यहाँ से आकर फिर मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस होता है हमारा इसमें, अमीटर जब लगाते हैं तो इसमें भी माइनस प्लस होता है। प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, उल्टा लगाना नहीं है, तो आपका माइनस प्लस होता है और करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है अमीटर, ये टोटल करंट जितना प्रोड्यूस होता है सारा का सारा को मेजरमेंट करता है। अगर इसको आप यहाँ फिक्स कर दोगे तो इस बल्ब में जितना आपका करंट फ्लो होगा वो बताएगा, ना कि ये टोटल, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अमीटर जो हमारा है वो टोटल करंट हमको बताता है, वो टोटल करंट हमें जानना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर अगर ज्वाइन कर देते हो एक अमीटर को, तो अमीटर में आपका क्या होगा, उस बल्ब का करंट फ्लो होगा, मालूम हो जाएगा कि कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इसको मैंने लगा दिया, सीरीज में लगा दिया था, ये दिखा दिया मैंने आपको। चलो, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन ये हमारा क्या क्लोज्ड है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्लोज सर्किट है। अब ये क्लोज सर्किट है, तो अगर इसमें, तो फिर हमारा ओपन कब होता है, ओपन कब होता है, अगर इसमें कहीं पर प्लग के लगा दिया, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। अगर स्विच ऑन किया तो क्लोज हो गया, स्विच ऑफ किया तो क्या हो गया, ओपन हो गया, पहला। दूसरा, अगर आपने प्लग की नहीं लगाया तो कहीं भी अगर आपका कहीं डिस्कनेक्ट, अगर कहीं भी वायर कहीं कटी हुई हो, कहीं वायर डिस्कनेक्ट हो चुका हो, तो उसके वजह से भी हमारा क्या हो गया, ये पूरा सर्किट क्या हो गया, ओपन सर्किट हो जाएगा, जिसमें कि आपका सेल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि आपका वायर में प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वायर को भी हम लोग चेंज करते हैं। तो वायर को देखना पड़ेगा कि वायर कहाँ पर फॉल्ट है। तो क्लोज सर्किट के लिए हमेशा सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है ना, जब कहीं हमारा एक क्लोज सर्किट बनता है। और इस तरह में अभी आप देखो, यहाँ आपने देख लिया कि अमीटर को सेटअप कर दिया मैंने। इसके बाद जो जो इसमें आएगा सेटअप करने के लिए वो सेटअप करेंगे। इसमें इसी क्लोज सर्किट में आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करोगे। इसी क्लोज सर्किट में आप क्या करोगे, बहुत सारे अप्लायंसेस के जो रेसिस्टेंस है वो सेटअप करोगे। कोई आपका पैरेलल में होता है, कोई आपका सीरीज में होता है, लेकिन फिलहाल हमारा क्लोज सर्किट की बात जब करते हैं तो ये सब क्लोज सर्किट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोज सर्किट है। लेकिन अभी इस टॉपिक्स के बाद हमारा जो दूसरी टॉपिक्स जो होगा, पार्ट बी जो होगा, उसमें क्या होगा आपका ये पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और उसकी बात में फिर क्लोज सर्किट बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊंगा, जिसमें कि आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करूंगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या कि मैंने कंसेप्ट दे दिया आपको। कंसेप्ट देने के बाद आप यहाँ रहा कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अभी आपके पास I = Q/T और Q = IT और Q = NE है, 3 फॉर्मूले हैं। तो इसी के अनुसार माइंड भी लगेगा, दिमाग लगेगा। ज़्यादा हम लोग एडवांस नहीं है, क्योंकि जब तक आप बुक पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो इस फॉर्मूले का अलग अलग कहाँ कहाँ यूज होगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी I = Q/T देखा आपने, अभी I = और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। लेकिन आप जब देखना कि जब आपका I, Q और T अगर 3 में से अगर 2 गिवन हैं तो थर्ड निकालना आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कैलकुलेट द करंट निकालना इसमें है। इफ है चार्ज ऑफ 1500 कूलम फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन जो दे रखी है वो देखेंगे। गिवन में Q दे रखा, Q = 1500 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्या प्रॉब्लम बताओ, यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। टाइम दे रखा हमारा 5 मिनट्स और 5 मिनट्स दे रखा है, तो इसका मतलब हमें इसे चेंज करना होगा सेकेंड में, नहीं 5 × 60 से कर दिया तो 300 हो गया सेकेंड।
क्योंकि मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि जब भी अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं तो टाइम की जो यूनिट होती है सेकेंड, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। मैंने कन्वर्ट कर दिया। Q पता, T पता, फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, करंट। तो I निकालना है, I इक्वल टू क्यू अपॉन में T, और Q दे रखा है 1500 और T निकला 300, 10 20 कट गया, 3 1 जा 3 5 जा, आपका 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। छोटा सा 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है आपका। तो उस सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा कब, जब 1500 कूलम जो है 5 मिनट में, अगर 5 मिनट तक उसको फ्लो कराते हैं तो 1500 कूलम को, तो हमारा 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, समझ में आया? क्या था, चार्जेस जो था 1500 कूलम, मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, टाइम भी था हमारे ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने सेकेंड निकाल दिया। उसके बाद जो फॉर्मूले हमें पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो ऐसे करंट लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनाते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस पावर बढ़ते जाएगा, और क्या होगा, हमें लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी तो दाएं हाथ है, दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल तो होते रहते हैं, दाएं हाथ का खेल है। तो ये आप आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बाद अब आते हैं आपको सेकेंड क्वेश्चन, जो आपको देखेंगे कुछ हट करके, मतलब करंट नहीं निकालेंगे तो कभी हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू अ लैम्प in 2 minutes if the current is 300 मिली एम्पियर। आइए क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन इसमें है। मैंने बता दिया पहले ही, आपका जो SI यूनिट होता है उस पर हम फोकस रखेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। जब कहीं संभल के रहेंगे, जब भी कहीं समझ के क्वेश्चन भी आएगा और आपका मार्क्स भी आएगा, अगर सही होगा तो। देखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहले तो एक कोशिश करते हैं हम लोग, गिवन क्या हुआ, टाइम। सबसे पहले टाइम दे दिया T, 2 मिनट्स। क्या मैंने आपको जब आई निकालने के लिए बोला था तो टाइम मिनट में था? नहीं ना, नहीं। तो किस में था? सेकेंड में। बहुत अच्छा। तो पहले आप इसको क्या करो, मिनट को सेकेंड में बदलते हैं। 2 को मिनट को सेकेंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? एकदम सही, 60 से, तो 120 सेकेंड। वाह, बहुत अच्छा, 120 सेकेंड होता है। उसके बाद आ जाता है करंट, मतलब आई, करंट दे रखा है ना, करंट आई 300 मिली एम्पियर। देखो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, मिली। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एम्पियर, और मिली एम्पियर को, मतलब मिली को एम्पियर बदलना है। तो आइए 300 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 एम्पियर कर दिया। मतलब क्या, मिली को अगर हम लोग एम्पियर, मतलब मिली को अगर जैसे हम लोग, आपको अगर यूनिट पता नहीं है तो आपको मैं समझाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दूंगा अभी आपको। मिली से अगर हम लोग मीटर में आते हैं, मिली से मीटर में, तो हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ता है 3 स्टेप। तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस से जाओगे तो बेस्ट है, आओ उस प्रोसेस से भी ले जाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मिली को एम्पियर बदलना है कि तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, एकदम, ये तो और भी ईजी प्रोसेस है। ठीक है, और तब इसमें 1230 है, इसमें 3 डिजिट है, तो आ जाएगा 0.300 एम्पियर, तो आ जाएगा, ये काट दो तो 0.3 एम्पियर आ गया, एकदम परफेक्ट। इसमें तो और इजी है। अगर आपको ये सिस्टम आ गया मिली से एम्पियर, सेंटी से एम्पियर बनाने के लिए, तो और इजी है। ठीक है ना, डिवाइड करने का सिस्टम। तो 0.3 एम्पियर आ गया। अब आपके पास टाइम भी है, आपके पास करंट भी है, तो चार्ज पूछ रहा है भाई, चार्ज Q = I × T, और I दिया 0.3 और टाइम दिया हुआ है 120। 12 3 जा 36, एक जो डाल दो, एक पॉइंट डाल दो, तो 36 कूलम। यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे, 36 कूलम पूछ रहा है आपसे, चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज को आपको बताना पड़ेगा ना, कितना चार्ज हुआ। तो आपने क्या देखा इसमें बहुत ही सावधानी से, इन्हें कि डायरेक्ट हमने 300 एम्पियर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 2 कितना हो गया जी, 600। बहुत बच्चे तो बहुत महान होते हैं,
300 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 600 कूलम्ब, इतना बना देते हैं। लड्डू मिलेगा, लड्डू, ये लड्डू है ना, ये लड्डू मिल जाएगा आपका। इसीलिए आप आंख खोल करके देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ, हमें किसी में लाना है। जब से बेसिक जो यूनिट होता है उस पर देखना पड़ेगा। हमारा मिनट नहीं चाहिए, सेकेंड चाहिए, हमें मिली एम्पियर नहीं चाहिए, एम्पियर चाहिए। और जब कहीं क्वेश्चन बनेगा तो 36 कूलम आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो आपको झटका देंगे। अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो झटका ही तो झटका होगा। जब आप पूरा कंप्लीट करके एग्जाम में आप आओगे और आपने बोला बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया पेपर, और आपके नंबर कट के लड्डू मिलेंगे, तो झटका ही तो हुआ। इसी का नाम तो है इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेशन बढ़िया से देखना पड़ेगा आपको, यूनिट को देखना होगा, कैलकुलेशन भी बढ़िया से करना होगा। यूनिट की वजह से आपको झटका लग गया, शॉक। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। आप एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है। कुछ हट करके कुछ नया झटका देने वाला आपको है। आपका क्वेश्चन नंबर 3, झटका नहीं, सारा जो कंसेप्ट बताया मैंने उस कंसेप्ट पर ही तो बेस है। आप कंसेप्ट को देखो, ध्यान दो ना, आपको मतलब कि झटका कभी नहीं लगेगा। करंट कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री देखते हो, काम करता है, झटका लगता है, बर्दाश्त करता है। आप भी बर्दाश्त कर लोगे इसमें, आ जाओ जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में बताया जा रहा हूँ आपको। गिवन क्या दिया हुआ है, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, n इजिकल टू दे दिया 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू ई दिया हुआ है, ई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। मैंने क्या बताया था, जब n और e दिया हुआ है। चलो पहले अभी आप ये लिख लो क्या क्या डाटा दिया हुआ है। पास फ्रॉम ए पॉइंट A टू B इन 0.1 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है 0.1 सेकेंड। सबसे पहले डाटा को, अगर आपने डेटा को लिया, आपने बढ़िया से समझ में आ गया, डेटा ले लिया, और डेटा लेने के बाद अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत बेस्ट होता है। आपके पास एन ई के लिए रिलेशन क्या है, क्यू इजिकल टू क्या है, एन ई, और आपके पास 10 के पावर 20 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये 20 में से 19 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो 16 कूलम आ जाएगा। सिंपली 20 में से 90 जाएगा तो 1, पॉजिटिव में आएगा 1 मतलब 10 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 160, और पॉइंट डालने के बाद 16 कूलम। आगे क्यू, टाइम पता है, क्यू पता है, आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर, मतलब आई इज इक्वल टू, अब तो सिंपल हो गया, Q अपॉन टी, तो 16 अपॉन 0.1, ये पॉइंट को हटा के ऊपर भेज दो, 160 एम्पियर। वाओ, 160 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, मतलब कि इसमें इतना कूलम है जिसके वजह से इतना सेकेंड फ्लो किया जितना आ गया। ठीक, फर्स्ट आंसर तो आ गया आपका। अब इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है, किसका करंट, डायरेक्शन करंट का, और कौन सा करंट बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है वो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। और जिस करंट की बात हम लोग कर रहे हैं वो है कन्वेंशनल करंट, और उसी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, जब वो ए से बी की ओर जा रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो गया, करंट विल पास फ्रॉम बी टू ए, अपोजिट। ए से बी की ओर जाएगा तो ये बी से ए की तरफ जाएगा, बस यही तो था क्वेश्चन, बहुत इजी है। पार्ट ए में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो समझाया मैंने आपको, पार्ट ए में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से क्वेश्चन देख लो, बढ़िया से समझ लो कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। तो पढ़ना मतलब रीडिंग नहीं करना है। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन से इसे हैविंग ए चार्ज ऑफ 10.6 into 10 को -90 कूलम पास फ्रॉम ए पॉइंट, ये तो रीडिंग हो गया। रीडिंग नहीं करनी है। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स पास, n इक्वल टू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस वन, मतलब इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक का चार्ज 1.6 में E इज इक्वल टू 1.6 लिख दिया। पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी इन 0.1 सेकेंड टाइम लिख दिया मैंने। ओनली थ्री थिंग्स यू हैव गिवन, ठीक है, आपको 3 चीज दिया गया। नाउ 2 चीज निकालने बोला, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर में निकालना बोला, और व्हाट इज दिस डायरेक्शन जब भी बात करेगा वो कन्वेंशनल की बात करेगा अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कभी कन्वेंशन दे देगा और इलेक्ट्रॉन का जब डायरेक्शन पूछेगा तो उसका अपोजिट कर देंगे आप, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया तीनों को। सबसे पहले इन दोनों का यूज किया क्यू निकालने के लिए। मेरे पास तो 3 फॉर्मूले ही अभी है, क्योंकि टॉपिक समझ रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक में हमारे 3 फॉर्मूले हैं। क्यू इज इक्वल टू एनी कहाँ यूज होगा, क्यू में। तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, निकल गया 16 कूलम। टाइम पता था, ये पता था, आई निकाल लिया। एम्पियर में 160 एम्पियर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर जो पूछ रहा है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है, उसका डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जा रहा है तो ये इसका कन्वेंशनल करंट का जो आपका डायरेक्शन होगा फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो पार्ट ए आपके लिए क्या हो, पार्ट ए आपके लिए एक तरह का वरदान साबित हो आपके लिए, और अच्छे मार्क्स इसमें, मैंने ये टॉपिक्स आपका माइंड में फिक्स हो गया होगा मेरे ख्याल से। जब फिक्स हो गया होगा तो फिर इतने 3 क्वेश्चन 3 फॉर्मूले को माइंड में आप सेटअप कर लेना बढ़िया से। और क्वेश्चन देख लिया आपने, तीनों को मैं निकाल दिया, यूज कर दिया, ठीक है। इस पार्ट में आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सब रेडी रहेंगे, बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का भेज रहा हूँ आपको। तब तक के लिए थैंक यू।